यूट्यूब जो जिस पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिस पे हम वीडियोस लगा रहे होते हैं, उनका ऑफिस आपको वहाँ इंडिया में मिल जाएगा, दिल्ली में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक अपना, जबकि पाकिस्तान में बहुत लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं शुरू किया यूट्यूब वालों ने। और उसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हमारी अपनी ही नालायकी है, हमारी अपनी ही कोई कमजोरी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ से बिजनेस भी मिल रहा है और बेताशा मिल रहा है। लेकिन चीमा साहब, जैसे आपने कहा कि चाइना का अपना फायदा है तभी यहाँ लगा है, तो वो तो खैर कोई खास बात नहीं है। कोई भी अगर इतना पैसा लगाएगा तो जाहिर है उसका अपना कोई फायदा हो रहा होगा तभी वो लगाएगा ना, वरना कोई किसी भी कंट्री, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, किसी भी जगह कोई अगर कोई जाएगी, कोई कंपनी जाएगी, कोई कंट्री जाएगी, तो वो अपना फायदा सबसे पहले देखेंगे, हमारा बाद में। लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ चाइना के ऊपर रहकर हमें जो है बाकी सारी दुनिया के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए और पाकिस्तान को कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए कि और जगह से भी लोग आए, और कंट्री से, यूरोप से भी लोग आए, अमेरिका से भी आए। आप इंडिया को देखें, इंडिया में कितनी कंपनीज आ चुकी हैं। यानी आपको यूट्यूब जो जिस पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिस पे हम वीडियोस लगा रहे होते हैं, उनका ऑफिस आपको वहाँ इंडिया में मिल जाएगा, दिल्ली में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक अपना, जबकि पाकिस्तान में बहुत लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं शुरू किया यूट्यूब वालों ने। और उसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हमारी अपनी ही नालायकी है, हमारी अपनी ही कोई कमजोरी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ से बिजनेस भी मिल रहा है और बेताशा मिल रहा है। आप अगर टीवी चैनल्स जो हमारे यहाँ आते हैं, जो भी मतलब सैटेलाइट चैनल्स आते हैं, उनको अगर देखें तो उनमें से अगर 90 नहीं तो 80 या 70% एंकर्स जो हैं, उन सबके यूट्यूब चैनल्स मौजूद है। चाहे वो सलीम साफी हो, चाहे वो रऊफ कलासरा हो, चाहे वो किसी का भी आप नाम लें, और उनके चैनल्स मौजूद है। तो इतना बिजनेस पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ऑफिस बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी आ रही है। देखिए, मैं इसमें ये समझता हूं कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वो क्यों पाकिस्तान आएंगे? उनको बिजनेस से गर्ज होता है जी। मिसाल के तौर पे आप देखें, पेपॉल है, पेपॉल अब पाकिस्तान नहीं आता, वो कहता है भाई आपकी मार्केट ही बहुत छोटी है। अच्छा, नेचुरल चीज है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो होती है उसको लोग गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा तब डालते हैं, हुकूमत को पैसा तब देते हैं, टैक्स तब देते हैं जब ट्रस्ट होता है कि भाई ये पैसा हमारे ऊपर ही लगेगा, ये हेल्थ पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारी स्विक सेंस पे, हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पैसा लगेगा, तो हम आपको पैसा देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है। अभी आप देखें, पाकिस्तान में मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जितने लोग भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो टोटल आपकी पॉपुलेशन का 1% लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो आपके लोग बैंक्स में अकाउंट नहीं खुलवाते, वो कहते हैं यार हमने अकाउंट खुला के क्या करना है, वो हमारे पैसे रख लेते हैं और हम पकड़े जाएंगे, हमें हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए हैं, हम क्यों बताएं, हमें क्या जरूरत है, हम कैश इन हैंड ही चलाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोगों को जानता हूं, वो जो समझते हैं कि हमें 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया जो है ना वो गाड़ी में रख लेना मंजूर है, हमने बैंक में जमा नहीं कराना, ताकि हमें सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, बैंक आपको क्वेश्चन करते हैं। फिर FATF के रजीम के आने के बाद सारा बैंकिंग रजीम चेंज हो गया, जिससे सारे का सारा आपका जो लॉस थे वो तब्दील हो गए, बहुत बड़ा मसला बन गया। आपके कहीं से बाहर से पैसे आ जाए, वो बैंक वाले सवाल पूछ मार देते हैं, वो कहाँ से पैसा आया, क्यों जमा करा रहे हो, कहाँ से लेके जाओगे, क्यों निकालोगे। एक बंदा कहता है यार मैंने क्या करना है, उन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इसको फॉर्मल होना चाहिए। ये जितनी ज्यादा फॉर्मल होगी इकोनॉमी, जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन होगी, जितना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में लोग पैसा डालेंगे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप जो है वो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, कैश इन हैंड कम होगा, POS ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे, हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा ये होगा कि हमारी जो इंटरनेशनली ये जो बड़े बड़े अदारे हैं वो हमें देखते हैं कि हम कितने ज्यादा डिजिटल हो चुके हैं। उस पे तब ये लोग, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फिर ये देखेंगे। उनको देखें, आपकी आबादी 22 करोड़ है,
ठीक है, आपके मुल्क के जो है वो 15 करोड़ लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसमें से आपके 8-9 करोड़ लोग जो है वो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप उसमें से कितने लोग हैं वो जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनमें से आगे देखा जाए तो यूट्यूब कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे फिर उसकी इंटरनेट कंजम्पशन कितनी है, लोगों के पास डाटा होता है सारा, आज के जमाने में एक एक चीज से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वो क्यों पाकिस्तान में आएंगे? हमें वो लोगों को कन्विंस करना होगा। जिस तरह अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है और गवर्नमेंट जो है उसको पैसे की जरूरत है। आज मैं देख रहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि जितने सरकारी मुलाजम हैं वो अपना पैसा सरकारी बैंक में डालें, प्राइवेट में भी ना रखें, ताकि सरकार के पास ज्यादा पैसा मौजूद रहे। सो ये मामलात हैं, हमें ट्रस्ट जीतना है। मैं आरजू एक चीज पे मेरा बड़ा ईमान है और मुझे इस चीज का पता है, और हर बंदा ये कहता है, पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है। पाकिस्तान में जिस चीज की कमी है ना, वो है रियासत, स्टेट को कॉन्फिडेंस जीतना है। लोगों के पास इधर क्या कहा जाता है कि इस्लामाबाद में किसी के घर में चले जाए तो बेसमेंट पैसों से भरी हुई है लोगों की, इतना मेरे घर में सर बेसमेंट, मेरे घर में आके देखे। किन की बात कर रहे हैं सर? वो ऐसे आपको 2-4 ही लोग मिलेंगे ना जिनके घर की बेसमेंट भरी होगी, लेकिन आम आदमी जो है वो तो मुश्किल में ही है। आम आदमी को तो सीपैक्स में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, आम आदमी को तो स्टेट भी कुछ नहीं दे पा रही। आम आदमी तो, आपको पता है इस्लामाबाद में आप रहते हैं, कितना ज्यादा रोड क्राइम बढ़ चुका है यहाँ पर, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सुनने में आता है। मैं एक बात बताऊं, सारा टाइम आप मार्केट में जो बंदा कारोबार करता है, काम करता है, मजदूरी करता है, आप किसी के पास चले जाएं, ट्रस्ट मी, जो बंदा घर से काम निकलने के लिए लेता है ना, वो शाम को पैसे कमा के आता है घर। इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कराची, लाहौर, किसी गांव में भी चले जाएं। मैं छोटी सी, मैं किसी और की मिसाल नहीं देता आपको। मेरे घर में, मेरे गांव में मेरे भाई ने थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ था, थोड़ी पुरानी बात है। वो कह रहा था मुझे कोई बंदा नहीं मिलता इस गांव में, हमें साथ वाले टाउन से जाके बंदे लाने पड़े और उनको नौकरी दिन पे काम करने को। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। सो जो बंदा घर से निकलता है ना काम करने, उसको रोजगार मिल जाता है, रोजगार बहुत ज्यादा है। ये वो बात नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम किधर आता है? ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लोग ट्रस्ट डेफिसिट को समझना चाहिए। कारोबार है, पैसा है लोगों के पास। आप देखें ये कोरोना में जो हुआ, लोगों ने जब घरों में बैठ गए तो क्या लोगों ने चैरिटी नहीं दी, लोगों ने पैसा नहीं लगाया? हर चीज डबल ट्रिपल स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि जिस चीज की हमें जरूरत है वो ये है कि मैं अभी कहीं से पढ़ रहा था कि हमें चैरिटी से मुल्क नहीं चलते, जस्टिस से चलते हैं। हमारे खान साहब तो मुल्क को चलाना चाहते हैं ना, चैरिटी चंदा मांग मांग के चलाना चाहते हैं। जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोगों को देखें। मैं उसको देख रहा था, ओबामा जो अमेरिका के पुराने सदर हैं, उनकी एक मैं पढ़ रहा था, उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा 8 घंटे काम करता है, दिन में 8 घंटे काम करता है और वो गरीब रहता है, 8 घंटे काम करने के बाद भी अगर कोई बंदा गरीब रहता है तो ये उस बंदे का कसूर नहीं है, सिस्टम में इनइक्वालिटी है। तो अब देखें ना, पाकिस्तान में लोग 16-16 घंटे काम करें और इनइक्वालिटी भी रहती है। उसकी 16 घंटे आपने डबल काम कर लिया अपने पोटेंशियल से, लेकिन आप पैसा तो नहीं उतना कमा पा रहे। सो इसमें एट द सेम टाइम आपके सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें, भागदौड़ करें, तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, कर सकते हैं। सो हमें सिस्टम को ठीक करना है, आपकी जो इनकम है उसको ठीक करना है। किया जा सकता है, सिर्फ चीजों को एक कॉन्फिडेंस देना है स्टेट की तरफ से, जो कि बड़ा स्लो और स्टडी प्रोसेस है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दोबारा अगर हम सी पैक की तरफ ही जाएं और हम देखें कि बीच में जो है इसका कहा यही जा रहा था कि काम रुक गया है और अभी भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं है सी पैक को लेकर। और आसिम सलीम बाजवा साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनके तो खुद के ऊपर इतने 100 तरह के इल्जामात लगे हुए, उनके वो पापा जॉन्स पिज्जा और किस किस तरह के। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या चाइना जो है वो अभी भी इतना कॉन्फिडेंट रहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ काम करे इतने स्कैंडल्स के निकलने के बाद? दुनिया के कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह पापा जॉन्स होते हैं, कहीं भी चले जाएं। अमेरिका के अंदर भी पापा जॉन्स हैं।
व्हाइट हाउस में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, जर्मनी में भी होंगे, हर जगह होते हैं। ये एक बंदे की मिसाल नहीं है। वो तो देखें, वो चीज सामने आ गई, उनको पता चला, वो मैनेज हो गई, सारा कुछ हमें पता है उस चीज का। पॉइंट ये है कि ये पापा जॉन्स हर जगह मिलेंगे आपको। ये इन पापा जॉन्स की कमी नहीं है। आप किसी भी सिस्टम को उठा के बीच में से उसको निकालें तो बीच में से 10 पापा जॉन्स होंगे। ये हर मुल्क में है। प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आपके मुल्क में कितने पापा जॉन्स हैं। वो तो चाहते हैं ज्यादा पापा जॉन्स हो, क्योंकि वो तो इस तरह के इन इरेगुलर तरीके को बहुत पसंद करते हैं। उनको तो ये है कि कारोबार होना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, उनको तो इस चीजों से गर्ज है। और हमारा काम तेजी से होना चाहिए। वो रेड टेप को पसंद नहीं करते। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो उन्होंने स्पेशल हॉटलाइन एस्टैब्लिश की और कहा कि अगर चीनी कारोबारियों को, कारोबारी लोगों को प्रॉब्लम है, हम मेरे ऑफिस में डायरेक्ट ईमेल करें, मैं उनका मसला एड्रेस करूंगा।